तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, कल मैंने अपने वीडियो में शेयर किया था कि जो शिक्षा विभाग के जो सचिव है वो के पाठक, वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने एक एसएलपी दायर की है, जिसमें उसमें ये कहा गया है कि जो बीएड वाले हैं, शिक्षा मित्रों से कल एक न्यूज़ आई थी, लेकिन शिक्षा मित्र से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं है क्योंकि उन्हें तो वैसे भी शामिल करना ही है। बट फ्रेंड्स, ये बीएड के मामले में है कि जो बीएड को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में प्राइमरी से बाहर किया है, तो इन्होंने ये एसएलपी इसलिए दायर की है ताकि जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक में शामिल हो सके। जो बिहार शिक्षक भर्ती हुई है उसमें इनका ये कहना था कि जो भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो उसमें से बीच में से बीएड वालों को बाहर नहीं करने के लिए, तो पूरी तरह से ये हर जगह से हो चुका था कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया। इसीलिए जो बिहार सरकार है उन्होंने एक एसएलपी लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। इसी से रिलेटेड ये आज की अपडेट है जिसे मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम देती रहती हूँ, इसीलिए मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसे इस वीडियोस की ज़रूरत है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो ये एसएलपी दायर की गई है, तो उसके जो महाधिवक्ता है यानी कि जो उसके वकील हैं, उन्होंने क्या कहा था, उनका क्या बयान आया है। तो ये देखिए, बिहार सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में एसएलपी दायर करने के बाद सरकार के महाधिवक्ता का बयान। बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था। प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। इसलिए उच्चतम न्यायालय में आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें और आगे की नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा। पीके शाही, महाधिवक्ता, बिहार सरकार। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया कि यहाँ पर जितने भी बीएड वाले हैं उन्हें इस भर्ती में शामिल करने के लिए, क्योंकि ये उनका कहना है कि जो भर्ती प्रक्रिया है वो इस 11 अगस्त के फैसले के आने के पहले शुरू हो चुकी थी, इसीलिए इस भर्ती में इन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए और इनका भी रिजल्ट लाया जाए। बाकी नेक्स्ट भर्ती में अगर हो सके या फिर इसके बाद कोई भी आने वाली नई भर्ती होगी तो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन ये तो बीच में चल रही थी। बाकी दूसरी देखिए, ये देखिए यहाँ पर जो है बीएड डिग्री मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची बिहार सरकार। इस बार की शिक्षक भर्ती में मौका देने का अनुरोध और सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए माना था अयोग्य। यानी कि देखिए, बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक के योग्य नहीं मानने के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और राज्य सरकार द्वारा एसएलपी दायर की गई है। सरकार की दलील है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले बिहार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई थी। इस बाबत महाधिवक्ता पीके शाही ने बताया कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं मानने का फैसला 11 अगस्त को आया था। इससे पहले बीपीएससी ने नियुक्ति का विज्ञापन जारी कर दिया था और प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 3,76,000 आवेदक बीएड डिग्रीधारी है। इसलिए उच्चतम न्यायालय से, ये देखिए यहाँ पर मेल लिखा हुआ है, से आग्रह किया गया है कि इस नियुक्ति में बीएड डिग्रीधारी को मौका देने की अनुमति प्रदान करें और आगे की बहाली में इन्हें प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में योग्य नहीं माना जाएगा, ऐसा इनका कहना है। और भी देखिए यहाँ पर, ये देखिए, जो पहली से 5वीं के शिक्षक नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट गई सरकार। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 3 चीज़ें हैं जितनी भी है कि 1 से 5वीं में शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर किया गया है, जिसमें सरकार दलील की दी है कि न्यायाधीश आने से पहले बिहार में नियोजन प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, इसलिए मौका दिया जाना उचित होगा। और एसएलपी 25 सितंबर को दायर की गई है। ये जो 25 सितंबर था, आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राजस्थान में शिक्षक बहाली में के मामले में प्राइमरी के लिए बीएड की योग्यता को समाप्त कर दिया था और कोर्ट ने कहा था कि उनके फैसले बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी की कक्षा 1 से 5वीं तक का पढ़ाने के लिए योग्य होंगे। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया था जब बिहार में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी। इस बीच राज्य सरकार ने इस मामले पर पटना हाईकोर्ट में भी अपील दायर की थी, जिसमें पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार की दलील दी थी कि बीएड वालों को प्राइमरी टीचर नहीं बनने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। आपने देखा था जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो एक बीच में ये भी कहा गया था कि जो बिहार है वो इसकी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी उन्हें ये हिदायत दी जाती है कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे ध्यान में रखते ही अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराएंगे। तो
उसके बारे में ये कहा गया है कि कोर्ट का फैसला बिहार के संबंध में नहीं है। 22 सितंबर को पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी को की बेंच में बिहार सरकार की दलील को खारिज कर दिया गया और कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिहार में भी लागू होगा। और पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे से कि पटना हाईकोर्ट के इसी फैसले को आधार बनाकर बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने पारित आदेश में कहा था। तो फ्रेंड्स, ये जो भी मामला उठकर आया है वो कहीं पे भी ये नहीं साबित होता कि बीटीसी और जो बीएड विवाद है वो खत्म हो चुका है। नहीं फ्रेंड्स, ये अभी भी चल रहा है और ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये भर्ती लटकने वाली है, अटकेगी ही। इसमें जो 1 महीने जो कि आप लोग सोच रहे थे कि अक्टूबर मिड तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये और भर्ती प्रक्रिया आगे ही जाने वाली है जिस तरह से सारी प्रक्रियाएं चल रही है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये एक तरह से समझ में आ गया है कि जो बीएड बीटीसी विवाद है वो कहीं पे भी खत्म नहीं हुआ है, वो अभी भी चल ही रहा है। और उसकी वजह से देखिए प्राथमिक के रिजल्ट में देरी होना तय है। और इसके बाद देखिए जो बिहार गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब तक आता है, कब वो अपने जजमेंट देते हैं। अगर वो जल्दी दे देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, जिसकी वजह से ये सारी क्लियरिटी आ जाएगी, क्लियरिफिकेशन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सब नहीं हो पाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जो भर्ती है वो लटकेगी। और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो आने वाली नेक्स्ट भर्ती है बिहार शिक्षक भर्ती नई वाली, तो उसमें भी देरी देखने को मिल सकती है कि वो भी कहीं आगे ना बढ़ जाए। बहुत उम्मीद लगा के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन फिर बीच में ये सारी चीज़ें हो जा रही है, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं वो हताश भी हो जाते हैं। और आपने देखा कई सारे बीच में सुसाइड केस हो गए थे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी तैयारियों में लगे रहें, एक स्टेट ना सही दूसरे स्टेट में ट्राई करें। हालांकि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कौन सी, लग तो रहा था कि जिस तरह से बीपीएससी चेयरमैन जितनी भी प्रक्रिया एकदम मतलब स्मूथली सारा सब कुछ हो रहा था, लग रहा था कि बस अक्टूबर तक, पहले सितंबर में रिजल्ट आना था, फिर अक्टूबर हुआ, कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ नवंबर तक दिसंबर तक ज्वाइनिंग हो जाएगी और आप एक नए साल में सबके हाथों में एक नौकरी होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही है, नहीं लगता है कि कोई भी चीज़ इतनी आसानी से होने वाली हो। कहा जा रहा था कि शायद बिहार सबसे तेज़ गति से एकदम बहुत तेज़ी से सारी प्रक्रियाएं चला रहा है, बुलेट ट्रेन की रफ्तार भी बहुत पीछे छूट चुकी है, तो सारी चीज़ें इतनी तेज़ चल रही थी। लेकिन अब लग रहा है कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं रुकावट आ चुकी है और पता नहीं आगे और क्या होता है। बाकी फ्रेंड्स, आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उससे मैं आपको बताती रहूँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।